इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे क्लास 9 के जो यूपी बोर्ड का होता है वो क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन के बारे में। और प्रोज सेक्शन में खासकर सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, काबली वाला। उसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी कि हिंदी अनुवाद। और अगर उससे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर टॉम सॉयर का, जो टॉम सॉयर है उसका आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं जाना है, यानी हिंदी अनुवाद नहीं जाना है, या आप उसके हिंदी अनुवाद नहीं पढ़े हो, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उसके हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जिसने वो वीडियो देखा होगा या जिसने पढ़ा होगा वो अब हम नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर वर्ड मीनिंग देखने के बाद हम क्या चलेंगे, कहाँ पे जाएंगे, हम हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके प्रोज सेक्शन के बारे में। और वहाँ भी सेकेंड लेसन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है काबली वाला। क्या नाम है उसका? काबली वाला है। उसको लिखा कितना है, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही फेमस, वन ऑफ द ग्रेट पोएट जो इंडियन कभी हुए हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आप उनके बारे में जानते हो कई लोग। तो उनका जो चैप्टर है उसका जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, यानी कि पहला पार्ट क्या होगा, वो माई 5 ईयर से अगर आप देखोगे वहाँ से लेकर अब स्माइलिंग फेस तक जाओगे, वहाँ तक है पूरा। वहाँ तक आप देख सकते हो। वहाँ पे हम वहाँ तक की वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे, वहाँ के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है? चैटरिंग। चैटरिंग मतलब होता है बक बक करना। जैसे हम क्लास में होते हैं ना, क्लास में लोग बोलते हैं ना कि बक बक मत करो, तो बोलते हैं चैटरिंग। फिर होता है बिलीव। बिलीव मतलब कोई चीज़ मानना। आप मान लेते हो कि ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे होता है। जो आप नहीं देखे हो पर आप बिलीव करते हो कि वैसा होगा, उसको हम बोल सकते हैं। फिर आता है वेस्टेड। वेस्टेड मतलब होता है बर्बाद। कोई चीज़ खराब होती है, बर्बाद होती है, उसको बोलते हैं हम। फिर आता है साइलेंस। साइलेंस मतलब क्या होता है? शांति। साइलेंस मतलब क्या होता है? शांति, शांत रहना। फिर ऑफेन, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, उसको ऑफेन पढ़ते हैं। ऑफेन मतलब क्या होता है? अक्सर या प्रायः। इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि कोई काम अगर अक्सर करते रहते हो, आप रेगुलर करते रहते हो, उसको हम प्रायः बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड जो हैं, ये सब वर्ड आएंगे। भी और वर्ड देखते हैं, जैसे वैक्सेड। वैक्सेड, वैक्स भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, वैक्सेड बहुत लोग बोलते हैं। आप देख सकते हो, आपके टीचर अब क्या बताते हैं आपको, यानी इसको वैक्स पढ़ सकते हो। वैक्स मतलब होता है झगड़े का कोई कारण होना या झगड़ा होना। प्रैटल मतलब होता है चू चू करना। आपस में बात करना नहीं होता है कि आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं, तो सुबह चू चू क्यों कर रहे हो, क्यों बक बक कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं लोग। फिर क्वाइट मतलब होता है शांत। फिर अननेचुरल मतलब होता है अस्वाभाविक, जो कभी मतलब वैसे होता नहीं है। और अननेचुरल होता है मतलब कि मतलब वो समान तरीके से नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर क्रिकेट में ही जो ओपनर होता है वो लास्ट में है, तो क्या है? वो अननेचुरल है। मतलब कि वो जनरली नहीं होता है, पर वो उस समय हो गया। बियर मतलब सहना। एक बियर मतलब भालू होता है, यहाँ बियर मतलब क्या है? सहना। लाइवली मतलब क्या होता है? जीवंत। कोई चीज़ अगर जीवंत रहती है, मतलब कि उसको हम मानते हैं कि यार ये तो जीवंत है। जैसे किसी कहानी वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत ही बढ़िया कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी, तो उसको जीवंत कहानियाँ बोलते हैं। इंस्टेंट मतलब होता है कोई उदाहरण, कोई तुरंत बात रखते हो। लाइक जिसे बोलते हैं ना, आप कोई डेफिनेशन देते हो फिर बोलते हो लाइक डैश डैश, बोलते हो ना, वैसे ही। तो इंस्टेंट मतलब भी उदाहरण ही होता है। मिड्स मतलब होता है बीच में। नॉवेल मतलब होता है कि कथा, तो कोई उपन्यास या कोई कथा होता है उसको बोलते हैं हम लोग। फिर होता है स्टोल। स्टोल मतलब क्या होता है? चुरा लिया, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपने किसी से बिना अनुमति के उसको ले लिया, वो बोलते हैं। फिर और आगे चलें तो होता है पुटिंग। पुटिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज़ डालना, आप किसी चीज़ में उसको डालते हो। फिर डोर कीपर। डोर कीपर मतलब क्या होता है? द्वारपाल, पता होगा। क्रो, कौवे की आवाज़। क्रो होता है ना, CROW, उसको उसकी आवाज़ कैसे होती है? क्रों क्रों बोलते हैं ना, तो कौवे की आवाज़। डिफरेंसेस मतलब होता है अंतर। फिर इम्बाक मतलब होता है शुरू करना कोई काम। टाइड मतलब क्या होता है? ज्वार, जो होता है ना ज्वार, बुखार एक तरीके से, वो होता है। और एक और टाइड मतलब होता है, टाइड मतलब होता है वो जो समुद्र में ज्वार बनता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके से टाइड बोलते हैं। समुद्र में लहर बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग। फिर अनदर मतलब होता है एक और।
अनदर मतलब क्या होता है, एक और, बोलते हैं ना। अदर मतलब होता है और अनदर मतलब होता है एक और। ट्रंक मतलब होता है सूढ़। देखिए ट्रंक मतलब सूढ़ भी होता है, एक और चीज होता है, जैसे जो पेड़ होता है आपका, पेड़ का जो सबसे कोई बड़ा पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ है, तो उसका सबसे पहला वाला पार्ट होता है जिसमें जड़ से वो स्टार्ट होता है, उस बड़े वाले पार्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। डार्टिंग ऑफ मतलब क्या होता है, नजरें दौड़ाना, इधर उधर देखना, यानी उसको हम बोल सकते हैं डार्टिंग ऑफ। फिर होता है ममर्ड, ममर मतलब होता है बुदबुदाना। ममरिंग बोलते हैं ना, ममरिंग मतलब क्या होता है, बुदबुदाना, कोई चीज़ आप बुदबुदाते हो उसको हमको क्या बोलते हैं, ममर्ड बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, इनवॉलेंटरली। इनवॉलेंटरली मतलब होता है अनायास, मतलब कोई काम आप नहीं करना चाहते फिर भी आप कर देते हो या होता है वो, उसको वो क्या बोलते हैं, अनायास। फिर होता है कॉन्ट्रीवर्ट। कॉन्ट्रीवर्ट मतलब होता है काल्पनिक, आपको सोचते हो कि ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, उस तरीके से। ओवरलुक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आप नज़ारा देखते हो ऊपर से, तो उसको बोलते हैं का नज़ारा दिखता है या दिखना, यानी कि कोई चीज़ आप ऊपर से देख रहे हो। होल मतलब पता ही होगा आपको, छेद। सीटेड मतलब होता है आसीन या बैठ, एक तरीके से बैठा हुआ। सॉफ्टली मतलब पता है, कोमलता पूर्वक या कोमलता पूर्वक ही आप उसको बोल सकते हो अच्छे शब्दों में। ड्रमिंग मतलब होता है नगाड़ा बजाना, ठीक है। उसके बाद लिखा है कॉट मतलब पकड़े गए। कैच का सेकंड फॉर्म है ये कॉट, या थर्ड फॉर्म। स्केप मतलब पलायन करना, कहीं से भाग जाना, उसको स्केप कहते हैं। स्टोरे मतलब होता है मंजिला, होता है ना बिल्डिंग होती है, एक तल्ला दो तल्ला तीन तल्ला, उसको स्टोरे बोलते हैं। स्टोरी नहीं, स्टोरे बोलते हैं इसको। और सडन मतलब क्या होता है, अचानक, कोई चीज़ कोई काम अचानक होती है उसको हम सडन बोलते हैं। फिर इनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त। फिर स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे से, कोई काम जो धीरे से होता है उसको हम, मतलब कोई काम बड़े आराम से होता है उसको स्लोली बोलते हैं। फिर सोल्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से मटमैला, कोई चीज़ खराब होता है, मिट्टी मिला होता है, उसको मटमैला कहते हैं। टर्बन मतलब पता ही है, पगड़ी जो जनरली पंजाबी लोग बांधते हैं अपने ऊपर ना, उसको टर्बन बोलते हैं, पगड़ी। फिर साइट मतलब कोई नज़र, कोई आप कोई चीज़ देख रहे हो तो बोलते हैं वो मेरे साइट में, वो मेरी नज़र में, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लाउडली मतलब होता है जोर जोर से या जोर जोर। लुकड अप मतलब ऊपर देखना, यानी कि कोई चीज़ ऊपर से देख रहे कोई चीज़, उसको लुकड अप कहते हैं। ओवरकम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से आप काबू पाते हो, कंट्रोल पाते हो, बोलते हैं ना कि यार इससे हम काबू पा लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, ओवरकम। फिर आता है आपका फ्लेड। फ्लेड मतलब होता है भाग जाना। फ्लाई का एक तरीके से सेकेंड फॉर्म बोल सकते हो, फ्लेड। फिर प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, सुरक्षा, किसी चीज़ की सुरक्षा करना। फिर डिसअपियर मतलब क्या होता है, गायब हो गया, मतलब गायब हो जाना। वो डिसअपियर का सेकेंड फॉर्म है, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। ब्लाइंड मतलब अंधा। कैरियर मतलब ले जाना, कोई चीज़ आप लेके जाते हो उसको कैरियर बोलते हैं। परहैप्स मतलब क्या होता है, शायद, मतलब शायद ऐसे होगा, वैसे होता तो परहैप्स होता है। फिर आता है आपका पेल्डर मतलब फेरी वाला, उसको हम लोग पेल्डर बोलते हैं। फिर ग्रीटर मतलब क्या होता है, अभिवादन करना या अभिवादन किया। यहाँ ग्रीट का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं ग्रीटेड, तो वो है आपका अभिवादन करना या क्रिया, सॉरी अभिवादन किया। ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड मैंने जानबूझ के मैं ज़्यादा वर्ड बता रहा हूँ आपको, कि आप जितने ज़्यादा वर्ड आपको पता होंगे, हो सकता है इसमें आपको कई सारे वर्ड पता हों, फिर भी अगर आप जान जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अभी जो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसमें समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हमने अभी वर्ड में देखा है, अब हम देख रहे हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है, काबुली वाला, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो बातें हैं जो ऑथर के बारे में, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमें जाननी चाहिए। वैसे बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन यहाँ मैंने जो अंडरलाइन किया है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो पहली चीज़ क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द सेलिब्रेटेड पोएट। सेलिब्रेटेड पोएम मतलब वो बहुत सैड पोएम नहीं लिखते थे, वो हमेशा खुशी वाले पोएम लिखते थे, इसका मतलब यही है। पेट्राइट मतलब देशभक्त थे। एंड फिलोसफर ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के एक तरीके से दार्शनिक थे वो, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो। ही वॉज वर्सटाइल, वर्सटाइल जीनियस। वर्सटाइल मतलब ऐसा व्यक्ति जो कई सारे काम कर सकता है या कई सारे काम में माहिर, उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। जीनियस हु रोट स्टोरीज, जो स्टोरीज लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे। प्ले एंड पोयम मतलब जो प्लेज भी प्लेज लिखते थे यानी नाटक लिखते थे। और पोयम मतलब कि एक तरीके से कविताएं लिखते थे। अब देख सकते हो कितने महान थे और किस किस एरिया में उनकी पकड़ थी। फिर क्या लिखा है, ही वॉज द ग्रेट पेंटर एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ आवर कंट्री। ध्यान रखिए प्लीज, किताब अपने पास रखें ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर एंड एजुकेशनिस्ट
ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश के बहुत महान पेंटर भी थे उस समय के, और बहुत बड़े एक तरीके से स्कॉलर थे, मतलब कि वो पढ़ने वाले व्यक्ति थे, पढ़े हुए व्यक्ति बोल सकते हैं आप। फिर लिखा है इट वॉज इन 1913 दैट ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज गीतांजलि विच मीन्स सॉन्ग ऑफरिंग्स। मतलब एक तरीके से उनको 1913 में, वो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज क्या होता है, वो किस कैटेगरी में आता है। तो आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि नोबेल प्राइज क्या होता है और किन्हें दिया जाता है अमूमन। तो नोबेल प्राइज उनको मिला था। और ये गीतांजलि जो उनकी बहुत फेमस जो पोयम है, पोयम की पूरी बुक है, उसमें से ये लिया गया है गीतांजलि। उससे ही आपका हमारा एक तरीके से राष्ट्रीय गीत भी उसी में से आप बोल सकते हो कि आया है। फिर विच मीन्स सॉन्ग ऑफरिंग, और इसका मतलब क्या होता है सॉन्ग ऑफरिंग, मतलब कोई जो ऐसा सॉन्ग जो आपके मन से आता है, दिल से निकलता है, उसको आप बोल सकते हो। तो आप सॉरी, राष्ट्रगान मैंने गलती किया, राष्ट्रगीत नहीं राष्ट्रगान, जनगण मनगण ये इसी गीतांजलि से आया है। अबाउट द पोएम अगर हम सॉरी अबाउट द लेसन देखें तो क्या लिखा है, द स्टोरी, अगर हम देखें द स्टोरी से उसको हम अगर हाईलाइट करें तो क्या लिखा है, द स्टोरी द काबली वाला इज नरेटेड बाय द फादर ऑफ अ 5 year old मिनी। मतलब ये जो स्टोरी है एक नरेट किया गया, नरेट मतलब बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया है, एक 5 साल ओल्ड सॉरी द बाय द फादर ऑफ 5 year old मिनी। 5 साल की जो एक बच्ची है जिसका नाम मिनी है, उसके पिता द्वारा इसको नरेट नरेट मतलब होता है कि कोई कहानी कुछ हुई है, कुछ हुआ है, उसको आप व्यक्त करते हो, उसको नरेट कहते हैं। तो उसको बताया गया है। द टॉकेटिव एंड द इनोसेंट मिनी एंड द रहमत, मतलब यहाँ पे जो दो बच्चों की बात की गई है जो टॉकेटिव हैं, मतलब जो टॉकेटिव मतलब तो वो व्यक्ति जो ज़्यादा बात करता है, बातूनी से बोलते हैं। एंड इनोसेंट मीनी, जहाँ पे इनोसेंट मीनी बहुत ही प्यारी मीनी है, मीनू है, वो है बहुत ही एक तरीके से भोली मीनू है। और एक रहमत, दो लोगों के बारे में बात है, मीनी और रहमत के बारे में। हॉकर ऑफ ड्राई फूड फ्रॉम काबुल, एक हॉकर, हॉकर मतलब था फेरी वाला, तो वो काबुल, जो काबुल का था, वो यहाँ पे ड्राई फूड बेचने आता था। आर द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वही सेंट्रल कैरेक्टर, यानी कि उसके बारे में मेन बात इस स्टोरी में है। स्टोरी में मिनी है, रहमत है और काबली वाला है। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड देयर फीलिंग्स टूवर्ड ईच अदर एंड इंटरेक्शन। इसमें जो ये 3-4 कैरेक्टर है उनके बारे में उनकी थोड़ी स्टोरी बताई गई है, और कैसा वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, या कैसे उनकी एक तरीके से वो मानते हैं उनको, वो चीज इस स्टोरी में बताया गया है। तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो कि स्टोरी में किसकी किसकी बात हो रही है। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम आगे जाएंगे तो क्या लिखा है, माई 5 year old डॉटर, क्योंकि ये नरेट किया जा रहा है फादर के द्वारा, तो वो फादर बोल रहे हैं। माई 5 years old डॉटर बीनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, चैटर मतलब बकबक करना। तो मेरी 5 साल की जो बेटी मीनी है वो बकबक किए नहीं रह सकती है, जैसा कि हर छोटे बच्चों की आदत होती है। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। वो बोलते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ, ये मानता हूँ कि जो उसकी पूरी लाइफ जो 5 साल की बीती है, ऐसा कोई मिनट नहीं होगा जिसमें वह शांत रही होगी। इसका मतलब ये है। हर मदर इज ऑफन वेक्सेड एट दिस, मतलब वो हमेशा इससे परेशान रहती थी कि हमेशा वो बकबक करती रहती थी मिनी, और क्वेश्चन पुट अप करती रहती थी, उससे जो उसकी माँ थी वो परेशान रहती थी। एंड वुड स्टॉप हर पैटर्न, एंड वो चाहती थी कि वो उसके जो प्रैटल है, प्रैटल मतलब होता है जो बक बक करना होता है, बिना किसी बात के कहना, कुछ मतलब बिना किसी रीजन कोई बात कहते रहना, तो वो उसको बंद रख करना चाहती थी। बट आई वुड नॉट, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं चाहती थी वो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। टू सी मीनी क्वाइट इज अननेचुरल, मतलब मेरे लिए अगर वो मीनी क्वाइट चुप हो जाए तो मेरे लिए अननेचुरल, मतलब कि मेरे लिए कोई ये सामान्य बात नहीं थी। एंड आई कैन नॉट बियर इट, और मैं ये सहन नहीं कर सकता था, यानी कि उसको पसंद था, जो बाप है उसको पसंद था, क्या पसंद था, उसका आवाज करना, उसके चहचहाना, उसकी बातें बकबक करना, जो हर पिता को पसंद होता है उसके बच्चे के बारे में जो छोटा होता है। तो फिर क्या लिखा है, टू सी मीनी क्वाइट, ये हो गया है।
लॉन्ग क्या लिखा है, आई कैन नॉट बी इट लॉन्ग, मैं काफी लंबे समय तक ये सहन नहीं कर सकता था कि मेरी बेटी जो है वो चुप रहे। सो माई ओन टॉक विथ हर इज ऑलवेज लाइवली, इसलिए जो मेरी जो हमेशा उससे बात होती है वो बड़ा जीवंत होता, जीवंत मतलब बड़े ही मैं मजे तरीके से उससे बात करता था। अब हम आगे चलेंगे, वन मॉर्निंग से लेकर हम 10 तक चलेंगे। क्या लिखा है, वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंस when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel, मतलब एक सुबह, फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे, जैसे कि एक सुबह जब मैं अपने 17 चैप्टर मतलब अपने जो अपने मेरी जो नॉवल नॉवल थी, जो मेरी कथा थी या जो मेरी उपन्यास थी, आप कथा उपन्यास कुछ ही मान सकते हो, यहाँ उपन्यास आप मान लो कि जो मेरी उपन्यास थी, जो मेरी कथा थी, उसका जो मैं 17वां चैप्टर लिख रहा था नए नॉवल की, वो उसका जो मीड मीड मतलब होता है जो बीच में जब मैं 17 चैप्टर लिख रहा था, माई लिटिल मिनी स्टोल इन टू द रूम, जो क्या लिखा है, माई लिटिल मिनी स्टोल इन टू द रूम, यहाँ पे चोरी से छुपके से जो मेरी छोटी मीनू है वो क्या आ गई, कहाँ रूम में आ गई, एंड पुटिंग हर हैंड इन टू माइन, और मैं एक तरीके से जो अपना हाथ मेरे ऊपर उसने रखा, सेड और कहा, फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अक्रो अक्रो, मतलब पिताजी जो रामदयाल जो डोर कीपर है हमारा, वह कौवे को कौवा बोलता है, एक तरीके से ऐसे क्रो को क्रो बोलता है, इंग्लिश में आप बोल सकते हो। ही डज नॉट नो एनीथिंग डज ही, वो जो मिनी वो अपने पिता से पूछ रही है कि पापा जो रामदयाल है वो ऐसे ऐसे बोलता है क्या, वो तो कुछ नहीं जानता है ना, ऐसे बोलता है, हम लोग अरे पापा वो बोल रहा था, आपको पता है कुछ जानता नहीं है ना, इस तरीके से बच्चे छोटे बच्चे बोलते हैं जनरली, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, यहाँ ये लिखा है मतलब कि अगर आप ध्यान देखें तो यहाँ बात हो रही है कि मैं अभी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो काबली वाला है वो, सॉरी जो डोर कीपर है वो इंग्लिश में क्रो बोलता है, ठीक है, और हम लोग हिंदी में कौवा बोलते हैं, तो वही बच्ची बोल रही है कि पापा जो डोर कीपर है वो कौवे को क्रो बोल रहा है। तो ये बात मीनी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उस समय पढ़ाई नहीं कर रही होती है, तो उसको पता नहीं होता है कि क्रो को कौवा भी कहते हैं, तो इसलिए वहां पे साफ साफ यही मीनू या सॉरी मीनी कह रही है कि पापा जो डोर वाला है, सॉरी जो डोर कीपर है, यानी कि जो दरबारी है, वह कौवे को क्रो बोल रहा है, इस तरीके से, और उसको कुछ नहीं पता है ना, यही कहा जा रहा है। फिर क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड, इससे पहले कि मैं अगर उससे वो समझा देता कि मतलब कि दुनिया में अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं, शी वॉज embarked ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, वो एक और नए टॉपिक नए विषय पर बात करने मतलब क्वेश्चन उसने पुटअप कर दिया। इम्बार्क मतलब होता है सेकंड क्वेश्चन पूछना या दूसरी बात रख देना, या एक तरीके से अपनी बात रख देना दोबारा। तो उस केस में यानी कि वो समझाने वाले थे पिताजी कि देखो बेटा दुनिया में 2-3 लैंग्वेज होते हैं, तो क्रो को कौवे को क्रो कहते हैं, इस तरीके से। उससे पहले ही बच्चे ने एक और दूसरा सब्जेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया। क्या पुटअप किया है, व्हाट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोचते हैं फादर। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड, आपको क्या लगता है पिताजी, भोला भोला कोई हो, अभी हम पढ़ेंगे भोला कैरेक्टर बारे में। यहाँ पे ये है कि भोला जो है, भोला बता रहा था कि बादल में, मतलब बादल में एक एलिफेंट होता है, जो बादल बारिश होती है उसकी बात हो रही है, कि बादल में एलिफेंट होता है, ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ ए धेस ट्रंक, जो बादल से क्या करता है, अपने ट्रंक अपने सूट से पानी बरसाता है। बादल के ऊपर एक हाथी रहता है जो अपने सूट से क्या करता है, पानी बरसाता है, एंड दैट इज वाई इट्स रेन, और इसीलिए बारिश होती है। तो ये थोड़ा मजाक की बात है कि बच्ची जो है वो पहले आती पूछती है पिताजी जो डोर कीपर है वो कौवे को क्रो कह रहा है, वो उसको उसको पता नहीं है। तो जो बाप है वो बोलता है, वो अपने दिमाग सोचता है कि मैं उसको समझाऊं, उससे पहले उसने दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि पापा आपको आपको पता है
कि जो भोला है वो कह रहा था कि जो बादल के ऊपर जो हाथी होता है वो ही अपने सूंड से बारिश करवाता है। तो ये बात बड़े मजाकिया तरीके से एक मिनी जो 5 साल की बच्ची है वो अपने पिता से पूछ रही है। अब आगे चलते हैं। होप आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछेगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। फिर क्या लिखा है, एंड देन, और उसके बाद, डार्टिंग ऑफ अ न्यू, मतलब डार्टिंग ऑफ अ न्यू, while I said still making ready, some replied to this last saying, father what relation is mother to you। darting off मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो, एंड देन डार्टिंग ऑफ मतलब होता है मतलब एक तरीके नजर दौड़ाकर एक तरफ एक दूसरी जगह देखकर, यानी कि नहीं होता है कि बच्चे फटाफट क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वही है कि अगल बगल देखकर उसने दूसरा क्वेश्चन भी पुटअप कर दिया। अभी पिता दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने ही वाला था, उससे पहले उसने तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया। क्या लिखा है, एंड देन डार्टिंग ऑफ अ न्यू, मतलब एक नया इधर उधर देखकर उसने पूछा, व्हाइल आई सेड स्टिल मेकिंग रेडी, सम रिप्लाई टू दिस लास्ट सेइंग, मतलब जो उसने कहा तो उसका रिप्लाई मैं सोच ही रहा था बैठकर, अगला क्वेश्चन उसने पुटअप कर दिया। क्या कह दिया, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, मम्मी साहब का क्या रिश्ता है। ये जो है वो बच्ची है, वो अपने पिता से पूछ रही है, फादर कि पिताजी मम्मी का रिश्ता आपसे क्या है, इस तरीके से। फिर जो जवाब है वो देखिए, माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, मेरी छोटी, देखिए सिस्टर इन लॉ इंग्लिश अगर वर्ड उठाएंगे तो सिस्टर इन लॉ मतलब होता है दो चीजें, या तो मौसी हो सकती है और या तो साली हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो दोनों में सॉरी गलती हो गया, या तो साली हो सकती है या तो भाभी हो सकती है। यानी कि आप कोई अगर कोई मेल है, अगर वो किसी को सिस्टर इन लॉ कहता है इंग्लिश में, तो उसकी हिंदी के हिसाब से दो मीनिंग हो सकती है, या तो वो भाभी की बात कर रहा है या साली की। तो यहाँ आप सोच, अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये साली की बात कर रहा था कि भाभी की। तो मजाकिया तरीके से अपने दिमाग में बोला कि वो मेरी भाभी लगती है, ऐसा होता है मजाक में हम उल्टा जवाब देते हैं, वैसे जो पिता है वो उल्टा जवाब उसने सोचा। आई मर्मर्ड इनवॉलेंटरली टू माई सेल्फ, मतलब वो अपने में उसने ये बात फंसाई जो जल्दी की मजाक में कि क्या मजना कि वो मेरी भाभी लगती है, इस तरीके से मजाक में उसने दिमाग पे अपनी बात रखी। बट विथ अ ग्रेव फेस कंट्रीव टू आंसर, मतलब वो मजबूर हो गए, बड़े ग्रेव मतलब बहुत ज्यादा दुखी होकर, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा गंभीर होकर उन्होंने क्या उत्तर दिया, गो एंड प्ले विथ भोला, मीनिंग आई एम बिजी। फिर उसके बाद वो बड़े जैसे होते हैं पिता, थोड़े गुस्सेल होते हैं जनरली, तो जब क्वेश्चन पुटअप किया मिनी ने कई सारे क्वेश्चन, तो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला कि जाओ जाके भोला के साथ खेलो, मैं बिजी हूँ। ऐसा जनरली अब हर पिता कहता है जब भी कोई उल्टा फुल्टा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ना। तो वैसा ही यहाँ पे जो जो इस बुक के राइटर हैं या इस चैप्टर के राइटर, उन्होंने भी यही बात कही। अब हम चलते हैं इस लाइन पे। क्या लिखा है, द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक द रोड, जो मेरे घर में जो विंडो है, जो खिड़की है, वहां से क्या दिखता था, रोड दिखता था। द चाइल्ड हैज सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, तो जो वो बाहर नहीं गई, वो मेरे पैर के नीचे ही जो टेबल था उस पर वो बैठ गई, मतलब टेबल के नीचे जो जगह थी वहां बैठ गई वो। एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, और बड़े ही धीमे धीमे मतलब बड़े आराम से वो खेल रही थी। ड्रमिंग ऑन हर नी, और अपने कोहनी पे वो ड्रमिंग कुछ बजा रही थी धीरे धीरे। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर, और मैं एक तरीके से अब मैं फिर से कंसंट्रेट करने किया और मैं कठिन परिश्रम करने लगा अपने 17वें चैप्टर के बारे में। क्या था 17वां चैप्टर, वो यहाँ पे है। वेयर प्रताप सिंह, मतलब जो ये पूरा नॉवेल था, उपन्यास था जो मैं लिख रहा था 17वां चैप्टर, उसमें प्रताप सिंह हीरो था। द हीरो हैड जस्ट कॉट कंचलता, उसने अभी कंचलता को पकड़ा था, यानी कि ढूंढा था। द हीरोइन, किसको, हीरोइन को। उस स्टोरी में वो बात लिख रहे थे। इन हिज आर्म, अपने एक तरीके से बाहों में। एंड वॉज अबाउट टू स्केप विथ हर बाय द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कैस्टल, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे ये स्टोरी की बात कर रहे हैं कि स्टोरी में कहाँ तक बात पहुंच गई थी 17वें चैप्टर में। 17वें चैप्टर में ये बात हो गई कि ये प्रताप सिंह है जो हीरो है, और जो कंचलता जो हीरोइन है, उसको हीरो अपने आम में अपने एक तरीके से बाह में भरा होता है, और वो इसके मतलब होता है
कहीं से छुप जाना यहाँ मतलब है कूदना या भाग जाना। तो वो जो तीसरी तल्ले की बिल्डिंग थी उससे वो कूदने जा रहा था या वहां से वो छिपने जा रहा था। आप दोनों मीनिंग ले सकते हो। when all of sudden when all of a sudden मीनी लेफ्ट हर प्ले, मतलब अचानक। सब मतलब ये जो मैं सोच रहा था, मैं ये लिख रहा था स्टोरी, उस समय अचानक मिनी लेफ्ट हर प्ले, उसने अपना खेल छोड़ दिया। एंड रैन टू द विंडो, और कहा विंडो खिड़की की तरफ दौड़ पड़ी। क्राइंग, चिल्लाने लगी, अकाबली वाला, अकाबली वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ओ आइसक्रीम वाले, वो आइसक्रीम वाले बोलते हैं ना, ओ पानी पूरी वाले, वैसे जो ये बच्ची है मिनी, वो क्या बोलने लगी, अकाबली वाला, अकाबली वाला, इस तरीके से वो बोलने लगी। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वॉज अ काबली वाला। पक्का, यहाँ जो राइटर वो बोल रहा है पक्का जरूर गली में काबली वाला आया होगा। पासिंग स्लोली अलोंग, जो बड़े धीरे धीरे गुजर रहा होगा, जैसा कि हम अपने घर के आसपास देखते हैं। ही वोर द लूज सोल्ड क्लोथिंग ऑफ हिज सॉरी हिज पीपल, मतलब जो वैसे लोग होते हैं जो ऐसे सामान बेचते हैं, उन कैटेगरी में इसने थोड़ा मटमैला कपड़ा पहना था। किसने? काबली वाला ने। यह राइटर जो लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो काबली वाला था उसने थोड़ा मटमैला कपड़ा पहना था। विथ अ टॉल टर्बन, और जो उसका जो उसकी पगड़ी थी वो थोड़ी टॉल थी, थोड़ी लंबी थी, यानी कि बहुत बड़ी टगड़ी, एक तरीके से पगड़ी उसने पहनी थी। देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक, और उसके पीछे एक बैग था। एंड ही कैरीड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और अपने हाथ में उसने ग्रेप्स, अंगूरों के बॉक्सेस, मतलब जिसमें उस बॉक्स में जिसमें ढेर सारे अंगूर रखे हो, वो उसने हाथ में पकड़े थे, और पीछे उसके झोला था, और उसके जो कपड़े थे वो थोड़े मटमैले थे। तो ये है आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं। आई कैन नॉट से लेकर बी, फिर आपका नीचे वाला भी आ जाएगा उसी में। फिर क्या लिखा है? आई कैन नॉट टेल वट वर माई डॉटर्स फीलिंग एट द साइट ऑफ दिस मैन, मतलब मैं नहीं कर सकता कि जो उसको देखकर जो मेरी बेटी के अंदर जो भाव आया था मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता। इसमें का मतलब यही है। बट शी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, पर वह मतलब मैं उस बात को व्यक्त तो नहीं कर सकता, पर वो उसे देखकर चिल्लाने लगी या बोलने लगी जोर से, आह, ऐसे बोलने लगी वो। आई थॉट, मैंने सोचा, ही विल कम इन एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड। इसका मतलब यही लिखा है कि वो आएगा, और जो मेरा मतलब सिंपल है, आएगा तो क्या होगा, आप पूछते हो कि क्या सामान कैसे है, कितने का दिया। इसमें वही बात लिखा हुआ है कि आप थोड़े कोई काम कर रहे हो तो आप काम छोड़ के वो उस पर्टिकुलर दुकानदार या उस फेरी वाले से आप बात करने लगते हो। वही बात यहाँ पे लिखा है। मैंने सोचा कि ही विल कम इन, अगर वो आएगा या वो आएगा तो मैं जो मेरा 17 चैप्टर है वो अधूरा रह जाएगा या वो कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे मतलब ये है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। अगर हम देखें तो इसको अगर हम देखें यहाँ से पूरा वैसे पूरा है लेकिन अंडरलाइन अधूरा हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी, पर हम बात करेंगे पूरे की। फिनिश तक बात हो चुकी है। एट विच एग्जैक्ट मोमेंट द काबली वाला टर्न, और उसी समय मतलब जब वो बोल रही थी तभी अचानक काबली वाला मुड़ा। ही एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और उस बच्ची को, मिनी को उसने देखा। मतलब सिंपल है, आप जो बुलाते हो तो वो जो कोई भी फेरी वाला होता है मुड़ के देखता है, वैसे उसने भी मुड़ के देखा। When she saw this, जब उसने उसको देखा, मतलब जब वो मुड़ा तो बच्ची ने जब उस काबली वाले को देखा, ओवरकम बाय टेरर, वह मतलब वो टेरर से, मतलब वो भय से भर गई। शी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, वो तुरंत भागी अपने माँ के प्रोटेक्शन में, यानी कि माँ के पीछे, या माँ मतलब माँ वो डर जाना, एकाएक फटाक से पीछे छुप जाना माँ के, वैसे वो माँ के पीछे छुप गई, या माँ के जो सुरक्षा कवच होता है एक तरीके से, मतलब यानी कि माँ के आंचल में छुप जाना या पीछे छुप जाना माँ के, वैसे वो छुप गई। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई, यानी कि वो माँ के अगल बगल छुप गई। शी हैड ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द ब्लैक बैग विच द बैग बिग मैन कैरीड, यानी कि उसका जो एक अंधविश्वास था। ब्लाइंड बिलीव होता है कि अंधविश्वास, मतलब कि जो आप
आपको पता नहीं ठीक से पर आप मान लेते हो। वही बात लिखा है, सी हैड ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द बैग, उसके मतलब एक अंधविश्वास था उसके में कि विच मतलब जो बैग जो उस व्यक्ति ने, उस काबुली वाले ने लिया है, विच द बिग बैन कैरीड, जो बड़े व्यक्ति ने लिया है, देयर वर परहैप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ। उसको ऐसा लगता था कि जो काबुली वाले ने जो बैग लिया है उसमें उसके जैसे छोटे छोटे बच्चे उस बैग में हैं। तो सिंपल, वो डर गई कि भाई मुझे भी उठा के लेके चल जाएंगे। तो इस डर के कारण वो छिप के भाग गई। फिर से समझा दे रहा हूँ कि वो छिप के अपने माँ के पास चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो काबुली वाला है उसके पास जो बैग है उसमें उसके जैसे कुछ और 2-3 बच्चे उसमें हैं उस बैग में, इसलिए वो छिप जाती है। The peddler meanwhile entered my doorway. पेल्डर मतलब होता है भाई फेरी वाला, या जो गली गली सामान बेचता है उसको हम पेल्डर बोलते हैं। द पेल्डर मीनवाइल एंटर्ड माय डोरवे। डोरवे मतलब वो मेरे दरवाजे के द्वारा वह अंदर घुसा। एंड ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल फेस, और मुझसे वो बड़े ही प्यारे से, बड़े बड़े ही खुशनुमा चेहरे से उसने मुझ पे अभिवादन किया, यानी कि वो मुझसे मिला, बात किया। तो ये यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है स्माइलिंग फेस पर। होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत फटाफट क्वेश्चन पुटअप करें कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो हम सब डिस्कस करेंगे। अब हम जल्द ही आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो इसी एक्सप्लेनेशन का। होप आपको पसंद आ रहा है वीडियो। अगर आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। होप आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है। और एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।